तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लेलियन हिबिकी से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम अपने वर्ल्ड के कुछ लोगों से मिलना चाहते हो, तो वो लोग कौन है। तो हिबिकी उन्हें बताता है कि वो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स है। हिबिकी कहता है कि हम साथ बैठकर ब्लैक टी पीते हुए बातें करते थे। फिर क्लोड उससे कहता है कि उन्हें जरूर तुम्हारी काफी चिंता होगी। तो हिबिकी कहता है कि शायद। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को गिल्ड में बॉल्स के सामने देखते हैं और फिर बॉल्स सिल्वर डायमंड वुल्फ से जीतने के लिए हिबिकी की तारीफ करता है और फिर वो कहता है कि लेकिन अगर मैंने तुम्हें और ज्यादा ट्रेन किया होता तो तुम बेहोश ना होते। फिर ज्वेल हिबिकी को बताती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर सिल्वर डायमंड वुल्फ को हराने का रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया है और फिर हमें पता चलता है कि उसके लिए हिबिकी को काफी ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। तो हिबिकी कहता है कि इससे हम डंजन में जाने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को डेबी कंपनी में अज़राथान के सामने देखते हैं और वो हिबिकी का वेलकम करता है और हिबिकी के आने से उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर अज़राथान उन्हें उसके वेपन शोरूम में ले आता है और वहाँ पर काफी सारे वेपन्स और आर्मर्स होते हैं और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी जाकर एक केप को पसंद करता है जिससे वह उस केप के विंड मैजिक की मदद से अटैक्स को आसानी से डोज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि लेलियन अपने लिए भी एक क्लोक को पसंद कर लेती है और उसने एक ब्लॉसम वॉन्ड भी ली होती है। फिर अज़राथान उन्हें बताता है कि जो सब उन्होंने लिया है उसकी टोटल कॉस्ट 1200 गोल्ड कॉइन है। तो हम देखते हैं कि यह सुनकर हिबिकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्लोड को वो काफी अच्छा प्राइस लगता है और वो हिबिकी से कहता है कि बाकी जगह ये सब तुम्हें 1500 गोल्ड से कम में नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि क्लोड भी अपने लिए एक आर्मर ले लेता है और फिर अज़राथान हिबिकी को बताता है कि उस आर्मर पर एक स्पेल लगी है जिससे उसकी डिफेंसिव पावर एक आर्मर के पूरे सेट के बराबर है। और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी उस आर्मर को अप्रेस करके ये कंफर्म भी करता है। फिर हम देखते हैं कि क्लोड ने एक स्पीयर भी लिया होता है जो कि मैग्नेट से जुड़ा होता है जिससे वो अपने एनिमी पर काफी सारे अटैक कर सकता है और उनकी स्वॉर्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी को ये सब कुछ पता चल गया। ये देखकर अज़राथान उससे पूछता है कि तुम्हारी अप्रेजल स्किल का लेवल क्या है। तो हिबिकी उसे बताता है कि वो लेवल 5 है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि नॉर्मली एक अप्रेजर लेवल 1 या 2 ही होता है और लेवल 5 स्किल वाला अप्रेजर मिलना काफी रेयर होता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर हिबिकी चीफ गॉड से कहता है कि ऐसी चीजें मुझे पहले बता दिया करो। फिर चीफ गॉड हिबिकी से कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो तुम वो चीज यूज कर सकते हो जो तुम चाहते थे। तो फिर हिबिकी कहता है कि सही कहा, पिछली फाइट से मेरी रिलीफ मेजर स्किल लेवल अप हो गई थी। फिर अज़राथान हिबिकी से कहता है कि तुम जर्नी पर जा रहे हो तो तुम्हें जरूर कैरेज और कुछ और इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो हम तुम्हारे लिए वो अरेंज कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हिबिकी उसको हाँ बोल देता है। फिर अगली सीन में हम उन्हें फॉरेस्ट में देखते हैं और फिर हिबिकी क्लोड पर रिलीफ मेजर का यूज करता है जिससे वहाँ पर क्लोड की चेन्स अपीयर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रिलीफ मेजर वहाँ पर एक सेक्रेट बीस्ट कार्बंकल को समन कर देती है जो कि एक रैबिट होता है और वो चीफ गॉड को सर्व करता है और वो लाइट का इंचार्ज होता है जो कि हैप्पीनेस को कंट्रोल करती है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी जाकर उसे गले लगा लेता है और उसे कडल करने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट होता है, लेकिन ये देखकर क्लोड को जलन हो रही होती है और वो कार्बंकल पर गुस्सा कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वेने उन सभी को एक चमाट लगाती है और कार्बंकल से टाइम वेस्ट ना करके उसके काम पर लगने के लिए कहती है। तो फिर वो जाकर एक स्किल गुडलक कैचर का यूज करता है जिससे वहाँ पर 2 हाथ आ जाते हैं और वो क्लोड की 2 चेन्स को पकड़कर तोड़ देते हैं जिससे उसका थोड़ा और कर्स हट जाता है। फिर क्लोड हिबिकी को थैंक यू बोलता है और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी कार्बंकल को थैंक यू बोलता है और उसे गले लगाने लगता है। तो ये देखकर क्लोड उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही उसे थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर कार्बंकल कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं घर जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आज के दिन काफी ज्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से क्लोड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर हिबिकी सेपोचान से पूछता है तो सेपोचान उसे बताती है कि आज का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। फिर हिबिकी क्लोड से कहता है कि क्यों ना तुम अपने बाल काट लो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी सैड होते हुए उसको ओके बोलता है, लेकिन वो अपने बाल काटना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि लेलियन सीजर्स लेकर उसके बाल काटने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी वेने उसके कान में कुछ कहती है। तो फिर हम देखते हैं कि लेलियन अपने मैजिक से वाटर की बॉल्स बना देती है और फिर वो उन वाटर बॉल्स पर स्टेट मेंटेनेंस स्पेल का यूज करती है जिससे वो अपनी बॉल की शेप को बनाकर रखेंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो उन वाटर बॉल्स को खुद से लगा लेती हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा ठंडक मिल रही होती है और उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके रूम में तानिया जाती है और गर्मी से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो हिबिकी से कहती है कि मुझे भी वो चाहिए। तो हम देखते हैं कि हिबिकी उस पर बबल वॉश का यूज करता है जिससे उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे उसकी स्कर्ट उड़ने लगती है। तो हिबिकी उससे कहता है कि तुम्हें अंडरवेयर पहनना चाहिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हिबिकी गर्मी से बचने का कोई तरीका ढूंढने के लिए बाहर जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि वेने भी उसके साथ चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि बाहर काफी ज्यादा गर्मी हो रही होती है और तभी हम वहाँ पर अज़राथान को
देखते हैं और फिर अजराथान उससे पूछता है कि अगर तुम कैरेज लेने जा रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी उसे देखकर हिबिकी उससे पूछता है कि तुम्हें पसीना नहीं आ रहा और तुम काफी कंफर्टेबल और कूल दिख रही हो। तो वह हिबिकी को बताता है कि जो सूट मैंने पहना है उस पर एक स्पेल है और ये डेबी कंपनी के सबसे अच्छे प्रोडक्ट में से एक है। फिर हमें पता चलता है कि वह क्लॉक ऑफ एवरलास्टिंग स्प्रिंग होता है जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट रखता है। और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी उसके लिए ज्वेल से पूछता है और उससे कहता है कि डेबी कंपनी के पास उसका स्टॉक खत्म हो गया है और उसे बनाने के लिए उन्हें एक मैजिक फ्लावर ब्लूलिशर रूहे चाहिए। ज्वेल उसे बताती है कि वो ईस्ट के फॉरेस्ट में काफी अंदर ग्रो होते हैं लेकिन वहाँ का रास्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे ढूंढ पाओगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि ज्वेल हिबिकी को उस फ्लावर के पास ले जा रही होती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम क्लॉड और लिलियन के लिए काफी कुछ कर रही हो, तुम काफी काइंड हो। तो हिबिकी उससे कहता है कि भले ही कोई भी सिचुएशन हो लेकिन वो हमेशा अपनी पावर का यूज करके मेरी हेल्प करती हैं, तो मैं उन्हें रीपे कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं और वहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी अपने घर वापस जाता है और क्लॉड और लिलियन उसका वेलकम करते हैं और उनकी केयर करने के लिए हिबिकी को थैंक यू बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिलियन हिबिकी को कुछ देती है और फिर हम देखते हैं कि वो एप्पल पाई होती है और फिर क्लॉड उसे बताता है कि लिलियन और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे तो हमने ब्लैक टी ढूंढी। फिर हम देखते हैं कि वो टी पीते हुए उस एप्पल पाई को खा रहे होते हैं और फिर हिबिकी लिलियन का स्टेटस चेक करता है और वो देखता है कि लिलियन की जॉब सेज होती है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि पहले उसकी जॉब कैंडिडेट टू बिकम अ सेज थी और अब वो सेज लेवल 1 है। तो वेने हिबिकी से कहती है कि उसने काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया तो उसका लेवल अप हो गया। फिर क्लॉड लिलियन को कांग्रेचुलेट करता है और फिर वेने हिबिकी से पूछती है कि क्या इसकी मैजिक स्किल्स भी लेवल अप हुई है। तो हिबिकी कहता है कि हाँ और फिर वो कहता है कि और मेरी ग्रिमोर भी लेवल 2 हो गई है। तो सुनकर वेने उससे कहती है कि तो फिर उसे एक्टिवेट करके मेरी मैजिकल नॉलेज को अपडेट कर दो। तो फिर हम देखते हैं कि हिबिकी उसे एक्टिवेट करता है जिससे वेने की मैजिकल नॉलेज अपडेट हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उनके डंजन के लिए निकलने का दिन आ चुका होता है और उनकी कैरेज भी रेडी हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि तानिया उनसे कहती है कि हम तुम्हें मिस करेंगे। फिर हिबिकी तानिया को थैंक यू बोलता है और फिर हम देखते हैं कि वह क्लॉड और लिलियन को क्लॉक ऑफ एवरलास्टिंग स्प्रिंग देता है जिससे उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। और फिर क्लॉड और लिलियन दोनों हिबिकी को थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि बाल्स क्लॉड से कहता है कि ध्यान रखना कि हिबिकी अपनी मसल्स को गेन करता रहे। तो क्लॉड कहता है कि मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बहस करने लगते हैं। तो ज्वेल उन दोनों को जमा देती है और फिर उनसे कहती है कि नॉर्दर्न डंजन ईस्टर्न फॉरेस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक है, तो अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि वो नॉर्दर्न डंजन जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि इवेल उन्हें देख रही होती है और कहती है कि हम पर एक फेवर करना, इस वर्ल्ड के बैलेंस के लिए वहाँ पर जाकर मर जाना। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ अनडेड कुछ लोगों पर अटैक कर रही होती है। तो फिर कुछ एडवेंचरर वहाँ पर आकर उन अनडेड्स को मारकर उन लोगों को बचा लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो कॉर्प्स किलर एडवेंचरर पार्टी होती है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि वो सभी हिबिकी के ओल्ड फ्रेंड्स अमाने क्योको टाइकी होते हैं और वहाँ पर हिबिकी का ब्रदर भी होता है। फिर टाइकी कहता है कि स्पिरिट ने कहा था कि इस मेन रोड को ईस्ट में फॉलो करना। तभी क्योको कहती है कि और हिबिकी इसी रास्ते पर हमें आगे कहीं पर मिल सकता है। फिर हिबिकी का ब्रदर कहता है कि हिबिकी हम तुम्हें ढूंढ कर ही रहेंगे, तो अपना ध्यान रखना। और फिर हमें पता चलता है कि वो सभी हिबिकी को ढूंढ रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।